हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स। अभी हमें पता है कि अकाउंट्स को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं एंड अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है ना, इसको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अकाउंट्स को हमने लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला, क्यों बोला? क्योंकि बिजनेस के बारे में अगर हमें कुछ भी जानना हुआ तो वो हम अकाउंट्स के थ्रू जानेंगे। अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बिजनेस के बारे में तो आपको अकाउंट से ही मिलेगा, अकाउंटिंग से ही मिलेगा। बट अकाउंट्स को समझने के लिए, अकाउंटेंसी को समझने के लिए अच्छी तरह से हम ये जो अकाउंटिंग टर्म्स है ना, इसके ऊपर अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। एंड टू रीड एंड स्पीक यू मस्ट लर्न द वोकेबुलरी एंड द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो अकाउंटिंग को सीखने के लिए आपको अकाउंटिंग का जो वोकेबुलरी है वो पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े ही है। 10-20 तो टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड पहले इसको सीखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे हम कुछ कुछ नए टर्म्स भी सीखेंगे। बट ये दीज आर द बेसिक टर्म्स। इसको सीखेंगे तभी जाके हम अकाउंट्स आगे सीख पाएंगे। तो पहला, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो ना, वो बिजनेस। जैसे सपोज आई एम अ प्रोप्राइटर, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस एंड उसका नाम दिया मैंने सपोज एक्स एक्स एंड को, मतलब एक्स एंड कंपनी में। एंड मेरे साथ कुछ लोगों को लेके सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अभी मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज मैंने एक दुकान स्टार्ट किया। ये जो दुकान मैंने स्टार्ट किया, दिस इज बिजनेस, दिस बिजनेस। एंड ये जो प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये प्रोप्राइटर ने बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। अब ये प्रोप्राइटर इज अ डिफरेंट पर्सन एंड दिस बिजनेस इज अ डिफरेंट पर्सन। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग उसमें पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, ये जो जो बिजनेस एंटिटी हम बोल रहे हैं ना, दिस इज अबाउट दिस बिजनेस। हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम बोलेंगे बिजनेस एंटिटी। ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, जो बिजनेस को हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहां पे। अ बिजनेस एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट दैट कैरीज ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, मतलब परचेज, सेल, लेन देन, कैश का जो भी करता है, उसी को यह बिजनेस एंटिटी बोलते हो। बेसिकली अगर आप उसको समझोगे, बिजनेस एंटिटी मतलब वो दुकान, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी, जो वो पार्टनरशिप फर्म जिसको आपने स्टार्ट किया, दैट इज द बिजनेस एंटिटी। एंड यहाँ पे इट इज treated as a unit separate and distinct from its owners. Business is a separate person and owner is a separate person. And जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, हम खुद को, जब अकाउंटेंट मान के अकाउंटिंग करेंगे, हम खुद को हमेशा बिजनेस के जगह पे रख के सोचेंगे। हम बिजनेस के बिहाफ में अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करेंगे, हम ओनर के बारे में नहीं सोचने वाले। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी का मतलब हुआ दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन उसके आगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब जो भी बिजनेस में इकोनॉमिक एक्सचेंज हुआ उसको आपने बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का पहले ही डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया है, पहले वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इवेंट दैट changes the financial position of the business and can be measured in terms of money. जो एक्सचेंज होता है ना, लेन देन होता है, उसी को आप बोलते हो क्या? ट्रांजैक्शन। एंड उसके इंपैक्ट से क्या होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आता है, कुछ प्रॉफिट हो जाता है, कुछ स्टॉक बढ़ जाता है, कुछ कैश घट जाता है। कभी कुछ कैश बढ़ गया, कोई एसेट, अदर एसेट बढ़ गया, कोई एसेट घट गया, तो इसको आप बोलते हो इवेंट।
बट इवेंट होता है, इवेंट इज एन आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज, एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हो रहा है उसको आप बोलोगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देन उसके आगे प्रोप्राइटर और ओनर। प्रोप्राइटर और ओनर कौन? अभी हमने बिजनेस एंटिटी के बारे में समझा। बिजनेस एंटिटी मतलब वो दुकान, वो बिजनेस, वो कंपनी जो हमने स्टार्ट किया, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रहा है। अभी उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने स्टार्ट किया उसको बोलते हैं ओनर, और कुछ केसेस में प्रमोटर, वो आगे डिस्कशंस होगा। बट सपोज हम लोगों ने सपोज मी एज एन इंडिविजुअल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेले ही बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस को तो हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी। बट मुझे क्या बोला जाएगा? मुझे बोला जाएगा प्रोप्राइटर। जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा मेरे को बोला जाएगा ओनर या फिर प्रोप्राइटर। जब पार्टनरशिप फॉर्म आप खोलोगे वहां पे मल्टीपल ओनर होंगे, बट उनको वहां पे प्रोप्राइटर नहीं बोलेंगे, वहां पे उनको पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर मतलब इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु ओन्स द बिजनेस, ही और सी इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस टू स्टार्ट एंड रन इट। बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है एंड बिजनेस को आगे चलाता है उसको आप बोलते हो प्रोप्राइटर। ठीक है, देन उसके आगे नया टर्म कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? हमने सीखा बिजनेस एंटिटी मतलब वो बिजनेस जो ओनर ने स्टार्ट किया। ओनर और प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग द बिजनेस। बट बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो जो बिजनेस एंटिटी है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए ओनर को बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा पहले। उस अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। ओनर जो पैसा बिजनेस में डालता है इनिशियली उसको आप बोलते हो कैपिटल। सपोज यहां पे जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि दिस इज अ बिजनेस एंड एक यहाँ पे ओनर है। ओनर ने बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, कैश डाला बिजनेस में, कुछ पैसा इसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। दिस इज बिजनेस एंटिटी, दिस इज ओनर, एंड ओनर ने जो पैसा बिजनेस में डाला ना उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बट वो जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, वो आगे जाके क्या होता है ना, धीरे 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 चेंज होता रहता है। जैसे कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ये जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ओनर के पास जाएगा, तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। बिजनेस में लॉस हुआ, उसको कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा, तो उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कैपिटल धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है। बट इनिशियली हम यही समझ के चल सकते हैं कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ठीक है, चलो तो यहां पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। इट इज द ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इंक्रीजेस व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी एंड व्हेन द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट। जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है एंड जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो ओनर का कैपिटल बढ़ता है। वैसे ही जब लॉसेस होते हैं या फिर ओनर पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस में तो कैपिटल घटता है। ओनर जो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। जब ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा उसको बोलोगे कैपिटल, एंड वही ओनर को जो पैसे का रिक्वायरमेंट होगा एंड वो बिजनेस से पैसे को निकालेगा उसका बोलोगे ड्रॉइंग्स। कैपिटल मतलब जब ओनर ने पैसा डाला, ड्रॉइंग्स मतलब जब ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड इक्वेशन कैसे निकलता है? बिजनेस का कैपिटल निकालने के लिए बिजनेस का सारे एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस करना होता है। एसेट्स का मतलब क्या कि द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का खुद का पैसा, खुद का रिसोर्सेज। एंड लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइडर्स ऑब्लिगेशन, जो हमें बाहर के लोगों को पैसा देना है। सपोज मेरे पास अभी बिजनेस में 5 लाख का एसेट्स है एंड मुझे 2 लाख आउटसाइडर को देना है, तो रिमेनिंग के मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख। तो ये 3 लाख मेरे लिए कैपिटल बन जाता है।
आएगा धीरे धीरे करके। हम जब आगे वीडियोस में आगे बढ़ते रहेंगे हमें धीरे 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 करके क्लैरिटी आएगा, बट उसके लिए हमें आराम से 5-6 वीडियो अच्छे से समझना है, थोड़ा थोड़ा थ्योरीज को समझना है, तब जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझ में आएगा, कर पाएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते करते ये सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ड्राइंग्स, अभी मैंने बोला ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स रेफर्स टू any amount of money, goods, assets withdrawn by the proprietor from the business for personal use। सीधी सी बात है, ओनर जब अपने घर के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाल देगा ना, उसको बोलोगे ड्राइंग्स। तो यहाँ पे तुम्हें इतना ही याद रखना है कि ओनर जो पैसा बिजनेस में डाला दैट इज कैपिटल, ओनर जो पैसा बिजनेस से निकाला दैट इज ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल बढ़ता कब है? जब प्रॉफिट होता है। घटता कब है? जब लॉस होता है। वैसे ही जब ओनर ने एडिशनल कुछ कैपिटल लाके बिजनेस में डाला तो कैपिटल बढ़ेगा। वैसे ही जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो वहां पे कैपिटल घटेगा। जब ड्राइंग्स होगा तो कैपिटल घटेगा। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं और न्यू टर्म सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होता है? अभी जैसे मैंने बोला, एसेट्स मतलब रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस खुद क्या ओन करता है, बिजनेस को ओनरशिप में क्या है, अपना रिसोर्सेस, उसका बोलोगे एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स के बारे में यहाँ पे बोला, एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एनी रिसोर्स विच ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड द एसेट्स फॉर द बिजनेस that has economic value and is expected to provide future economic benefits। ये जो assets है ना, ये हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स देगा। हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा तो हम उसको अपना एसेट बोलेंगे। वो जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा वो फ्यूचर विद इन 1 ईयर हो सकता है, मोर देन 1 ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे जाके हम उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे। बट एसेट्स मतलब सीधी सी बात है, हमारा रिसोर्सेज जो हम खुद ओन कर रहे हैं, जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, देन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करेंट एसेट बोलते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ टर्म सिखा रहा हूँ, मैं प्रॉपर क्लासिफिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ। आगे जाके हम ये सारे थ्योरीज थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद हम एक बार फिर से चार्ट्स वगैरह बना के प्रॉपर क्लासिफिकेशन सीख लेंगे तो वो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना दिमाग लगाएंगे कि हम टर्म सीख जाएं, ताकि आगे जाके जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होना है तो उसको कर पाए। चलो, तो पहला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स मतलब द रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस, एंड उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या? फिक्स्ड का मतलब वो है कि वो एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो है कि वो एसेट जिसको आप खरीद के लाए बिजनेस में, एंड आपका इंटेंट यही है कि आप उसको एक लंबे टाइम तक यूज करोगे, तो बिजनेस में वो फिक्स हो गया ना। आपने कोई चीज़ खरीद के, आप सपोज बिजनेस में यूज़ करने के लिए कार खरीद के लाए, एंड आपका इंटेंशन है आप उसको 10-12 साल यूज़ करोगे, तो एक लॉन्ग टर्म हो गया ना, लंबे टाइम के लिए आप उसको यूज़ करने वाले हो, तो उसको बोलोगे फिक्स्ड एसेट्स। वो एसेट जो बिजनेस में फिक्स होकर रहा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको आप बोले फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड एसेट्स आर एसेट्स दैट आर परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज in the business and are not meant for resale in the ordinary course of business। हम उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते, हम उसको खरीदते हैं यूज करने के लिए, एंड वो भी लंबे टाइम के लिए। ठीक है, एंड वो हमें क्या करता है ना, जनरेट वैल्यू ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ये अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है जिस पीरियड के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। एंड नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है इसको हम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक लेके चलते हैं। आगे जाके हम डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, करेंट एसेट। करेंट एसेट का मतलब क्या? करेंट एसेट मतलब वो सारे एसेट्स जो हमें बेनिफिट्स तो देगा, बट वो बेनिफिट बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होगा। विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट हमारे लिए होगा, एंड 1 साल के अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने कोई शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो एसेट्स अगर मुझे
3 महीने, 5 महीने, 7, 8, 10 महीने में के लिए ही बेनिफिट देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। उस एसेट को हम क्या बोलेंगे? करेंट एसेट बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट लंबे टाइम के लिए हमें बेनिफिट्स देगा। करेंट एसेट हमें विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, विद इन 1 ईयर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट मतलब क्या? वो सारे एसेट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब कैश या फिर वो जब हम चाहे बहुत जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो उसको आप बोलोगे लिक्विड एसेट। जैसे कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, दैट इज अ लिक्विड एसेट, दैट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जब भी चाहूँ मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो लिक्विड एसेट मतलब वो एसेट जब भी आप उसको चाहो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। बट यहां पे एक और चीज बोला, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट लॉस इन द वैल्यू। जैसे मेरे बैंक में 5,000 पड़ा हुआ है, मैं बैंक से पैसा विड्रॉ करने जाऊं, मुझे 5,000 ही मिलेगा ना, तो मेरा लॉस थोड़ी होगा कुछ। तो उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड एसेट। फिर आगे टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट का मतलब, एसेट तो हमने समझा, हमने फिक्स्ड एसेट समझा, हमने करंट एसेट समझा, हमने लिक्विड एसेट समझा। टैंजिबल एसेट मतलब क्या? टैंजिबल एसेट मतलब वो सारे एसेट्स विच कैन बी टच्ड एंड सीन, विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब वो सारे एसेट्स जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको आप बोलोगे टैंजिबल एसेट, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। जैसे मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? यस, मैं उसको देख सकता हूँ। क्या मैं उसको छू सकता हूँ? यस, छू सकता हूँ। मेरे पास व्हीकल्स है, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? यस। क्या मैं उसको छू सकता हूँ? यस, विच कैन बी टच्ड एंड सीन। हमारे पास जो भी अपना रिसोर्सेस, अपना एसेट पड़ा हुआ है एंड हम उसको देख सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टैंजिबल एसेट्स। वहीं पे इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब द एसेट विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जिसका खुद का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। यहां पे टैंजिबल एसेट्स में क्या हुआ? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इनटैंजिबल एसेट्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। वो एसेट तो होता है, वो हमें बेनिफिट भी देगा, बट फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होता। विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी होता है, वो लंबे टाइम के लिए में भी बेनिफिट हमें दे सकता है, बट उसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, उसको ही हम बोलेंगे इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स का अगर आप एग्जांपल लोगे, टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल में आपके लैंड, बिल्डिंग, आपके फर्नीचर, व्हीकल्स, वो सब आ जाएंगे आपके टैंजिबल एसेट्स में। इनटैंजिबल एसेट्स का क्या होगा? गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अब ये सारे चीजें आपको मे भी पता हो सकता है, मे भी ना हो। गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मतलब कोई भी बिजनेस का रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब क्या? सपोज एक ही लोकेशन में 2 जन ने दुकान किया, बट एक ज्यादा प्रॉफिट बनाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा कस्टमर जाते हैं, दूसरे के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? पहला वाला जो दुकान है, मे बी वो अच्छा प्रोडक्ट बेचता होगा, क्वालिटी उसका अच्छा होगा, कम प्राइस में देता होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, उसका एम्बियंस अच्छा होगा, कुछ तो ऐसा अच्छा होगा ना जिसकी वजह से कस्टमर उसके पास जाते हैं। उसको बोलते हैं उसका रेपुटेशन अच्छा है, एंड दैट इज कॉल्ड गुडविल। अभी उसका रेपुटेशन को आप उसको, इज इट पॉसिबल कि आप उसको देख सको, छू सको? नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि उसका रेपुटेशन जाता है। दैट इज गुडविल, दैट इज एन इंटैंजिबल एसेट। ठीक है, वैसे ही पैटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके डिस्कशन कर लेंगे, बट दीज आर इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, चलो तो ये एक बार इसका डिफरेंस देख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट्स का। तो फिक्स्ड एसेट हुआ एसेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंड करेंट एसेट हुआ हमारा विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा पर्पस क्या होता है? जब आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका पर्पस होता है टू जनरेट रेवेन्यू। रेवेन्यू ज़्यादा करना है हमें, इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े एसेट्स हम खरीदते हैं। एंड जो करेंट एसेट होता है उसका पर्पस क्या होता है? यूज और कन्वर्टेड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जब हम रेगुलरली बिजनेस करते हैं ना, हम स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं,
हम सपोज किसी को क्रेडिट पे स्टॉक सेल कर दे, उसको डेटर बोलेंगे, आगे जाके हमारा डिस्कशन होगा, डेटर बोलेंगे उसको। तो जब हम ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे ना, कभी स्टॉक बढ़ेगा, कभी स्टॉक घटेगा, कभी कैश बढ़ेगा, कभी कैश घटेगा, तो वो होते हैं करंट एसेट्स। वो अपना वैल्यू में चेंजेस ला देंगे, मतलब वो एक साल के अंदर ही उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस को सिर्फ मेंटेन करने के लिए करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? ताकि बिजनेस को ग्रो किया जा सके, बिजनेस को स्केल किया जा सके, उसको एक्सपैंड किया जा सके। लिक्विडिटी में क्या बोला गया? लिक्विडिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो लेस लिक्विड होते हैं। फिक्स्ड एसेट लेस लिक्विड। लिक्विड का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। हमने लैंड खरीदा, क्या हम लैंड को बहुत जल्दी बेच पाएंगे? नहीं। हमें लैंड को अगर प्रॉपर वैल्यू में बेचना है तो हमें उसके लिए कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। नहीं तो अगर हम जल्दी में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज लेस लिक्विड। बहुत जल्दी उसको कैश में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो मेरा लिक्विड एसेट है? यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट कि मैं जब चाहूँ बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। एंड जो अदर नॉन करेंट एसेट होते हैं ना, उसका भी लिक्विडिटी थोड़ा हद तक सही होता है। क्यों? जैसे कि मेरे पास डेटर है, उनको पैसा मांगूंगा तो 10-15 दिन में पैसा दे देंगे। मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा, पुश करूंगा तो मैं हो सके मैं आगे जाके उसको सेल कर दूं। बट इन कंपेयर, अगर उसको कंपेयर करेंगे फिक्स्ड एसेट के साथ, तो फिक्स्ड एसेट से ये ज़्यादा लिक्विड होता है। फिक्स्ड एसेट को बेचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट करंट एसेट बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? जब कोई एसेट अपना वैल्यू धीरे 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 लूज करता रहता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, वो अपना वैल्यू धीरे धीरे करके लूज करते रहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। बट लैंड एक एसेट होता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता, जिसका वैल्यू अप्रिशिएट होता रहता है, डेप्रिशिएट नहीं होता, घटता नहीं है। जैसे कि आपने सपोज एक कार खरीदा, उसका वैल्यू धीरे धीरे करके साल दर साल उसका वैल्यू क्या होगा? रिड्यूस होता रहेगा। बट आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, वो एक ही ऐसा लौता एसेट होता है, एंड उसके साथ गोल्ड भी आप ऐसे सोच के चल सकते हो। बट ये जो रेगुलर एसेट्स होते हैं ना, यही दोनों एसेट होते हैं जो अपना वैल्यू धीरे धीरे करके, इनका वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज होता रहता है। बट बाकी सब जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उनका वैल्यू धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहता है, एंड जितना वैल्यू उनका रिड्यूस हुआ उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। बट जो करंट एसेट होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कुछ एक्सेप्शनल इंसिडेंट नहीं हुआ। तो अगर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गया, उनमें उनके वैल्यू में चेंजेस आ सकता है, नहीं तो नॉर्मली उनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता, वो जैसे होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। सपोज मेरे पास 10,000 का कैश पड़ा हुआ है, वो फालतू में उसका वैल्यू में रिडक्शन नहीं आएगा जब तक मैं किसी को पेमेंट ना कर दूं। स्टॉक चेंजेस होता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बट अदर कोई एसेट्स में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता। बट फिक्स्ड एसेट धीरे 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 करके अपना वैल्यू लूज करते रहते हैं। देन आया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, फर्नीचर एंड कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब एग्जाम्पल हुए किनके? करेंट एसेट्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना। हम लोगों ने क्या क्या सीखा? बिजनेस के बारे में सीखा, कैपिटल के बारे में सीखा, ड्राइंग्स के बारे में सीखा, एंड डिफरेंट एसेट्स के बारे में सीखा। तो आप बाकी सारे वीडियोस अच्छे से देखते रहिए, आपको आगे भी बाकी सारे टर्म्स में सिखा दूंगा। एंड उसके बाद हम हमारे जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है, जर्नल वगैरह, वो सब स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद। थैंक यू।